बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम सेकंड ईयर की उर्दू के हिस्सा ए नज़्म से सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़्म बाउनवान आदमी को स्टडी करेंगे। अज़ीज़ तलबा, तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सैयद ज़मीर जाफ़री 1918 में पैदा हुए थे और 1999 में उनका इंतकाल हो गया था। उनकी पैदाइश है 1918 और उनकी वफ़ात है 1999। अजीज़ तलबा, ज़मीर जाफ़री की ये जो नज़्म है आदमी, ये मज़ा नगारी पर मुश्तमिल है, क्योंकि सैयद ज़मीर जाफ़री बहुत अच्छे जो है वो मज़ा नगार थे। उन्होंने संजीदा शायरी भी की, लेकिन उनकी मज़ाहिया शायरी को भी बड़ी पजीराई जो है वो मिली। तो यहाँ उनकी जो है वो मज़ा पर जो है मज़ा पर जो मबनी या मुनहसिर या जो है वो मज़ा नगारी के हवाले से जो नज़्म आदमी है वो हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो सैयद ज़मीर जाफ़री कहते हैं, तकभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। यानी कि जो ज़िंदगी के अजीज़ तलबा आजकल के जो मेयारात हैं उस पर जो है सैयद ज़मीर जाफ़री ने कुछ तंज़ की है और तंज़िया जो है वो अंदाज में बात करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि वक्त वक्त का तकाजा होता है, हर दौर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर एक दौर के अपने तकाजे होते हैं और उसी रिक्वायरमेंट या उन्हीं तकाज़ों के पेश नज़र जो है वो लोग एक दूसरे को जो है वो देखते हैं या एक दूसरे का अंदाज़ा करते हैं, क्याफा करते हैं या एक दूसरे की शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हैं। सैयद ज़मीर जाफ़री कहते हैं, एक वक्त था कि आदमी की जो पहचान हुआ करती थी, उसको जो मुआशरे में मकाम मिला करता था, इज़्ज़त मिला करती थी, पजीराई मिला करती थी, और वो इल्म की बदौलत जो है उसे मिला करती थी। इल्म की बदौलत उसे मकाम जो है वो मुआशरे में मिलता था और इल्म ही उसकी बरतरी बढ़ाई और उसके बड़े होने का जो है वो सबब या वजह जो है वो गर्दाना जाता था या कहा जाता था कि फ़लाँ आदमी बड़ा आदमी है क्योंकि उसके पास इल्म की बहुत बड़ी दौलत है। तो एक ज़माना था, एक वक्त था कि था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी। और दिल जो है उससे क्याफा लगाया जाता था कि आदमी के पास जो है वो किस कदर जो है वो ज़ीरक किस्म का जो है हम कह सकते हैं, या खुल्क के हवाले से, प्यार के हवाले से जो है वो कैसे दिल का जो है वो मालिक है, बड़े दिल का जो है वो मालिक है। मतलब कि उसकी सखावत से भी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था और दूसरों लोगों का जो मेल जोल है, प्यार, खलूस और मोहब्बत से जो है उसकी शख्सियत को जो है वो जांचा जाता था। लेकिन अब जो है वो ज़माने के मेयारात जो है वो तब्दील हो चुके हैं। अब आदमी की पहचान उसका इल्म नहीं है, दिल नहीं है, उसका प्यार या खुलूस नहीं गर्दाना जाता, नहीं समझा जाता, बल्कि आजकल जो है वो मकाम और मर्तबा जो समझा जाता है उसका दूसरे मिसरे में उन्होंने तज़किरा किया है। आजकल ज़र आदमी, यानी कि जिस आदमी के पास ज़र जो है वो सोना, मालो दौलत को कहते हैं, जितना मालो दौलत ज़्यादा है, जितना सोना ज़्यादा है, जितना वो अमीर है, हम उसको आजकल उतना ही बड़ा आदमी तस्वुर करते हैं। कसर आदमी, कार आदमी, यानी कि अगर उसके पास महल हैं रहने के लिए, जो वालीशान जो है वो बंगले हैं उसके पास, उसका बहुत बड़ा जो है वो कारोबार है, तो हम जो है वो उसको बड़ा आदमी तस्वुर करते हैं। यानी कि आदमी के भी वो जो मेयारात हैं पहले कुछ और तरह के थे और आज के दौर में, आज के ज़माने में कुछ और तरह से है। पहले जो है वो आदमी के अंदर इंसानियत, भलाई, अच्छाई जो है उसकी बरतरी का जो है वो सबब बनती थी, लेकिन आजकल मालो दौलत जो है उसका जो है घर बार जो है उसकी मिलें और फैक्ट्रियां जो है उसकी बरतरी या बढ़ाई का सबब बनती हुई दिखाई देती हैं। मजाक के अंदाज में सैयद ज़मीर जाफ़री ने मुआशरे पर जो है और बड़ी खूबसूरत अंदाज से जो है वो तनज़ की है। उसके बाद वो कहते हैं, कुल बुलाती बस्तियाँ, यानी गुंजान आबाद बस्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा आबादी मौजूद है। कुल बुलाती बस्तियाँ,
मुश्किल से दो चार आदमी, कितना कामयाब आदमी है, कितना बसियार आदमी। कुलबुलाती बस्तियां हैं, गुंजान आबादियां हैं और ये आबादियां लोगों से भरी पड़ी हैं, लेकिन मुश्किल से दो चार आदमी, मुश्किल से वहां से जो है वो दो चार आदमी मिलना भी मुश्किल है। वैसे तो आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत रहते हैं, लेकिन जो है लोगों की जो है वो आबादी तो ज़्यादा है, तादाद तो ज़्यादा है, लेकिन उसमें हकीकत में जिसके अंदर जो है वो आदमियत भी पाई जाए, जो आदमियत के दर्जे पर भी फायज हो। जैसे एक इंसान है और वो फिर इंसानियत के दर्जे पर फायज है तो वो इंसान है, अदरवाइज तो जो है वो इंसानियत के दर्जे से गिर जाता है। इस तरह आदमी है तो आदमियत के दर्जे पर फायज है तो वो आदमी है, और अगर वो आदमियत के दर्जे पर फायज नहीं है तो वो जो है वो आदमी के दर्जे से भी जो है वो गिर जाता है। तो आदमियत क्या है कि वो दूसरों की भलाई चाहने वाला है, दूसरों की अच्छाई चाहने वाला है, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है, मुआशरे की तामीर व तरक्की करने वाला है, मुआशरे की तामीर व तरक्की में हिस्सा लेने वाला है। तो इस तरह का है तो जो है फिर तो जो है वो उसके अंदर आदमियत जो है वो मौजूद है। और अगर वो नहीं है तो फिर जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि जो है वो नाम का तो आदमी है, काम का आदमी नहीं है। कितना कामयाब आदमी है, कितना नादिर कम मिलने वाला, कितना बसियार आदमी। बहुत ज़्यादा लोगों में भी अगर किसी ने आदमी को तलाश करना हो, काम के आदमी को तलाश करना हो, तो वो मिलना जो है वो मुश्किल है। लोगों की तादाद तो कसीर है, लोग तो कसीर तादाद में मौजूद हैं, कसीर तादाद में होने के बावजूद भी इंसान आदमी के दर्जे पर या आदमियत के दर्जे पर फायज नहीं हैं। तादाद में ज़्यादा हैं लेकिन काम के लोग जो हैं वो बहुत कम जो है वो नायाब हैं, कम मिलने वाले जो है वो लोग जो हैं यहाँ पर हैं। कहने का मतलब ये है अजीज तलबा कि तादाद ज़्यादा होना जो है एक तरफ है और उनमें काम के लोग होना दूसरी तरफ है। उसके बाद ये अजीज तलबा पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी। अबरू कहते हैं भवें को अजीज तलबा, ये जो हमारी आंखें हैं और आंखों के ऊपर जो हमारे जो है बाल हैं उनको पलकें, और पलकों के ऊपर जो बाल हैं ये जो है जिसको हम जो है वो कौसे कज़ाक की तरह, धनक की तरह, तलवार की तरह जो है वो बनाते हैं, उनको भवें कहते हैं। और तरहदार खूबसूरती के मानी में हम लेते हैं। तो पहले जो है वो आदमी का इंसान का मेयार जो है वो कुछ और तरह था, और तरह से था, मतलब कि अगर वो सेहतमंद है, तवाना है और जो है वो अच्छा खासा जो है वो हट्टा कट्टा है, मोटा ताज़ा है, तो वो जो है उसको सेहतमंद या जो है वो खूबसूरत तस्वुर किया जाता था। लेकिन आजकल खूबसूरती का मेयार भी बदल चुका है, खूबसूरती का मेयार भी अजीज तलबा सैयद ज़मीर जाफरी कहते हैं वो चेंज हो गया है। वो कहते हैं पतली गर्दन, पहले तो जो है लोग आदमी खाए पिएगा तो ज़ाहिर गर्दन मोटी होगी, तो अब पतली गर्दन जो है वो खूबसूरती का मेयार है, पतले अबरू खूबसूरती का मेयार है, पतले लब खूबसूरती का मेयार है, और पतली कमर जो है ये खूबसूरती का मेयार जो है वो तस्वुर किया जाता है। पहले जो है वो भरवीं गर्दन होती थी, भरवें अबरू होते थे, जो है वो कमर जो है वो भी उसका पतला होना या जो है वो ज़रूरी नहीं तस्वुर किया जाता था। लेकिन अब खूबसूरती के मेयारात भी चेंज हो गए हैं। पतली गर्दन होगी, पतले अबरू हो गए, पतले लब होंगे, पतली कमर। वो क्या कहते हैं कि कहते हैं उनकी कमरिया नहीं है, बड़ा खूबसूरत जो है वो मजाहिया सा शेर है, कहते हैं उनकी कमरिया नहीं है, खुदा जाने नाला कहाँ बांधते हैं। या फिर जो है कहते हैं सनम तेरे भी कमर है, कहते हैं सनम तेरे भी कमर है, कहाँ है, किस तरफ है, किधर है, पता ही नहीं चलता, इतनी बारीक कमर है। जितना बीमार आदमी, अब जो है वो जितना बीमार आदमी है उतना ही वो खूबसूरत तस्वुर होती है, यानी कि गर्दन पतली हो, पतले अबरू हो और पतली कमर हो, जो है वो बिल्कुल सिंगल सा आदमी हो तो उसको पहले बीमार तस्वुर किया जाता था। अब जितना बीमार आदमी जो है वो होगा उतना ही तरहदार आदमी, यानी कि उसको उतना ही ज़्यादा खूबसूरत तस्वुर किया जाता है या उसको उतना ही ज़्यादा खूबसूरत मान लिया जाता है।
यानी कि तंज के अंदाज में मजाक के तंज कर रहे हैं सैयद ज़मीर जाफरी मुआशरे के ऊपर मजाक के अंदाज में। उसके बाद है ज़िंदगी नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई। ज़िंदगी जो है ये नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई। कितना ऊंचा ले गया जीने का मेयार आदमी। उसके बाद मुंह देखना अजीज तलबा हैरान होना, और जीने का मतलब ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी गुजारना, मेयार पैमाना, अंदाज के मानी में आता है। ज़िंदगी नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई, यानी कि ज़िंदगी गुजारने के भी उसूल सैयद ज़मीर जाफरी कहते हैं कि बदल चुके हैं। ज़िंदगी गुजारने के उसूल भी यहाँ पर हमें तब्दील होते हुए दिखाई जो है सैयद ज़मीर जाफरी जो है वो कहते हैं हो गए हैं। यानी कि कितना ऊंचा ले गया जीने का मेयार आदमी, यानी कि आज जो जीने का मेयार है या बड़ा होने का मेयार है वो कुछ और तरह से तसव्वुर किया जाता है, कुछ और तरह से गर्दाना जाता है। और ज़िंदगी जो हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं तो यूँ लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी नहीं रही, बल्कि जो है जैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिनके पास जो है वो कारें हैं, बंगले हैं, कोठियाँ हैं, जो है बहुत बड़ा जो है वो स्टेटस है, बंगला है, तो ज़िंदगी का मेयार लोगों ने इसको जो है वो तसव्वुर कर लिया है और इसी को जो है वो जीना तसव्वुर करते हैं। जबकि ज़िंदगी जो है वो देख रही है, लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि ज़िंदगी किसको कहते हैं, ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है, लेकिन जीने का जो मेयारात हैं लोगों के अंदर वो तब्दील हो गए हैं, इसी तलाबा वो चेंज हो गए हैं। उसके बाद है उम्र भर सहरा नवर्दी की मगर शादी न की। कैस दीवाना भी था, कितना समझदार आदमी। उम्र भर तमाम उम्र सहरा नवर्दी की सहराओं में घूमता रहा, फिरता रहा, सहराओं में जो है वो चलता रहा। कौन? कैस। मगर शादी न की। उम्र भर सहरा नवर्दी की, सहराओं के चक्कर लगाए सारी उम्र, लेकिन शादी उसने नहीं की। कैस दीवाना भी था, दीवाना, आशिक, सौदाई। और कैस कहते हैं कबीला बनी आमिर का जो शख्स था जिसको मजनू के नाम से जानते हैं, जो लैला का आशिक जो है वो था, तो उसका नाम जो है वो कैस है। कैस दीवाना भी था तो वो दीवाना था, तो वो आशिक था, तो वो सौदाई था, तो वो मजनू, लेकिन कितना समझदार आदमी। तो वो भी दीवाना होने के बावजूद, आशिक या सौदाई या मजनू होने के बावजूद वो उम्र भर उसने सहरा नवर्दी तो की लेकिन शादी नहीं की। ये उसने यहाँ पर सैयद ज़मीर जाफरी जो है वो तर्ज का अंदाज जो है वो इख्तियार किए हुए हैं, और वो कहते हैं कि वो दीवाना होने के बावजूद भी समझदार निकला क्योंकि उसने शादी नहीं की थी। अब ये उन लोगों की तरफ जो है उसे ज़मीर जाफरी का इशारा है जो है वो लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात की खातिर जो है वो जीना चाहते हैं, या वो लोग जो है जो शादी करना जो है वो मुनासिब नहीं समझते और उनकी ज़िंदगी जो है वो बग़ैर शादी के ही गुजर जाती है। तो उन लोगों पर जो है मज़ाक के अंदाज में सैयद ज़मीर जाफरी जो है वो तंज करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि वो उनको कहते हैं कि जैसे कैस जो है वो दीवाना था, मजनू था, लेकिन बड़ा समझदार निकला, बड़ा सियाना निकला कि उसने सारी उम्र जो है वो शादी नहीं की। उसके बाद ऐसी तलाबा दानिशो हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद, दानिशो हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद, दानिशो हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद कम ही मिलता है ज़माने में कम आज़ार आदमी। दानिश अक्ल को कहते हैं, हिकमत दानाई को कहते हैं, और इस हिकमत और दानाई की रोशनी के बावजूद कम ही मिलता है कम आज़ार यानी बेज़रर इंसान मुआशरे में। सैयद ज़मीर जाफरी कहते हैं कि कम ही नज़र आता है, कम ही मुयस्सर जो है वो आता है। लोगों के पास इल्म की दौलत भी है, लोग समझदार भी जो है वो लगते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जो है वो डिग्रियां हैं, और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद भी उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, बल्कि ये सब कुछ होने के बावजूद, दानिश व हिकमत होने के बावजूद वो लोगों को जो है ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है, जो कसीर तादाद है लोगों की, वो लोगों का लिए लोगों का हक मारने पे तुली हुई है, लोगों का हक जो है वो गस्ब करने पे तुली हुई है, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने पे तुली हुई है। लेकिन हिकमत और दानिश होने के बावजूद सैयद ज़मीर जाफरी कहते हैं कि बेज़रर जो इंसान है ना,
वो इंसान जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, जो दूसरों को तकलीफ नहीं देता, जो दूसरों को जो है वो दूसरों का खसारा बर्दाश्त नहीं करता, या दूसरों को जो है वो तारीकी में या तकलीफ में धक्का नहीं देता, ऐसे जो है वो लोग जो है आज भी कम है। दानिश व हिकमत के तो ढेर लगे हुए हैं, दानिश व हिकमत के तो अंबार लगे हुए हैं। इस रोशनी के बावजूद, इस रोशनी के होते हुए भी ऐसे लोग बहुत ही नायाब हैं, कम हैं कि जो बेज़रर हैं, जो किसी को तकलीफ नहीं देते या जिनसे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती। इसके अलावा उसके बाद हमारे पास शेर है, ये है दिल रहीने सौमा दस्तार रहने में कदा था ज़मीरे जाफरी भी एक मज़ेदार आदमी। दिल जो है उन्होंने रहीने सोमा रखा, मतलब कि गिरवी है, रहन रखना कोई चीज़, रहीन गिरवी करना, और सोमा गिरजा को कहते हैं, कलीसा को कहते हैं। दिल तो रख दिया, गिरवी कहाँ पे रखा, गिरजा में, कलीसा में। दिल तो वहाँ का जो है वो कैदी हो गया, या दिल को जो है वो वहाँ पे रख दिया। और जो दस्तार है, जो पगड़ी है, जो तुर्रा था ऊपर जो है वो पगड़ी के ऊपर होता, उसको कहाँ रख दिया, रहीने महकदा, उसको महकदे में शराब खाने में गिरवी रख दिया। यानी कि दिल को कहाँ रखा है, सोमा में, गिरजा में जो है वो गिरवी रख दिया है, और दस्तार को जो है वो मैखाने में, बुतकदा में, सॉरी मैकदा में, शराब खाने में जो है वो गिरवी रख दिया है। सैयद ज़मीर जाफरी जो कहते हैं मजाक के अंदाज में तंज करते हुए जो है वो दिखाई देते हैं, और कहते हैं था ज़मीर जाफरी भी एक मज़ेदार आदमी। ये कितना मज़ेदार, कितना खूबसूरत, कितना जो है वो ज़मीर जाफरी जो है वो अच्छा आदमी था, मज़ेदार आदमी था, कि जिसने ये इतना बड़ा कारनामा जो है वो अंजाम दिया है। अपने दिल को जो है वो गिरजा का पुजारी बना दिया है, कलीसा का जो है वो पुजारी बना दिया है, और अयाशी के लिए जो है उसने शराब खाने का जो है वो रास्ता इख्तियार कर लिया है। तो सैयद ज़मीर जाफरी जो कहते हैं कि था ज़मीर जाफरी भी एक मज़ेदार, यानी लोगों पर जो है वो तंज करते हैं, मजाक के अंदाज में लोगों पर जो है वो तंज करते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी को बाज़ औक़ात इन मेयारात के मुताबिक जो है वो गुजारते हैं, या अपनी ज़िंदगी को इन मेयारात के मुताबिक देखते हैं, या अपनी ज़िंदगी पर ये मेयारात जो है वो लागू करते हैं, या इन मेयारात को अपने लिए जो है वो सब कुछ तसव्वुर करते हैं। यानी कि जो बड़ा आदमी है, जो अपने आप को जो है वो शराब ना पिए तो वो अपने आप को बड़ा तसव्वुर नहीं करता, और अगर वो खूबसूरती पे ना मरे तो वो अपने आप को जो है वो बड़ा तसव्वुर नहीं करता। एक तो ये पहलू है। दूसरा जो है, अगर जो है वो क्या कहते हैं अय्याशी में ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजार रहा, तो वो लगता है लोगों पे जो है उससे ज़मीर जाफरी तंज करते हैं कि अगर उसकी ज़िंदगी अय्याशी पर मबनी नहीं है तो फिर जो है वो अपने आप को जो है वो बड़ा तसव्वुर नहीं करता, क्योंकि वसाइल ज़्यादा हो तो ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी के जो मेयारात हैं वो बदल जाते हैं, उनमें तब्दीलियाँ रूनुमा आ जाती हैं। तो इसलिए जो है वो ज़मीर जाफरी कहते हैं था ज़मीर जाफरी भी एक मज़ेदार आदमी। तो ऐसे आदमी बड़े मज़ेदार आदमी होते हैं जो अपने आप को जो है अपनी ज़िंदगी के मेयारात जो है वो खुद ही जो है वो उनका तयन कर लिया करते हैं। उसके बाद इसी तरह हमारे पास नज़्म का जो आखिरी शेर है वो है, पहले कश्ती डूब जाती थी नज़र के सामने, अब गिरेगा बहरे ओकेयानूस के पार आदमी। बहर जो है इसी तरह ये बहरे ओकेयानूस ये दुनिया का दूसरा बड़ा समुंदर है, और पार मतलब दूसरी तरफ। अब जो है यहाँ पर जो है वो कुछ ज़िंदगी के जो है मेयारात की तरफ जो है सी ज़मीर जाफरी ने जो है वो इशारा किया है। दो पहलू जो है वो नज़र आती हैं यहाँ पर। एक तो जो पहलू है कि इंसान ने जो है वो इतनी तरक्की नहीं की थी, इतना जो है वो आगे नहीं बढ़ा था, उसके बाद जो है ये हवाई जहाज़ उलटने के लिए जो है वो नहीं थे, हवाई जहाज़ ही नहीं थे, तो हवाई जहाज़ का उलटना या गिरना और हादसों का रूनुमा होना जो है वो मुमकिन नहीं था। कश्ती होती थी, कश्ती दरिया में बहती थी, और फिर कश्ती जब डूबती थी तो लोग जो है उनको डूबते हुए को अपनी आंखों से देख लिया करते थे, या वो सामने जो है वो नज़र आ जाया करती थी। लेकिन अब इंसान जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की करके आया, उसने जो है वो इस कदर की चीज़ें जो है वो बना ली हैं कि अब हादसा होते हुए भी उसे पता नहीं चलता कि कब और किस तरह का उसके साथ हादसा जो है वो रूनुमा हो जाएगा, और उसकी ज़िंदगी जो है वो चली जाएगी, या ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाएगी। एक तो पहलू अजीत अलावा ये है, दूसरा पहलू ये है कि पहले लोग जो है
अपने ही मुल्क में ज़्यादातर रहने को तरजीह देते थे। वसाइल जो है, अगर उनके मसाइल थे तो उसके वसाइल ख़त्म करने के लिए वसाइल भी अपने ही यहाँ से जो है वो तलाश किया करते थे। लेकिन अब जो है लोग जो है वो तरक्की का रास्ता अपनी सरजमीन को कम गर्दानते हैं, कम जो है वो तसव्वुर करते हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो अपनी सरजमीन से निकल कर किसी दूसरी सरजमीन में जाएं और वहाँ से जो है अपनी ज़िंदगी के मेयारात को, अपनी ज़िंदगी की जो मायूसियाँ हैं, अपनी ज़िंदगी की जो कमज़ोरियाँ हैं, उनको जो है वो जाके जो है वो ख़त्म करे। मतलब कि माल और दौलत वहाँ से जो है वो इकट्ठा करके लाए और अपनी ज़िंदगी के मेयारात को तब्दील कर दे। जी तलबा, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।